आज है 16 जून 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश में बनेगा देश का पहला आधुनिक यूनानी हम्मान, इन बीमारियों का होगा इलाज। मध्य प्रदेश के लोगों को जल्द ही देश के पहले आधुनिक यूनानी हम्मान की सौगात मिलने जा रही है। इसकी मदद से मोटापा, त्वचा रोग, मधुमेह और अन्य रोगों का इलाज होगा। इस परियोजना के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए की डीपीआर बनाकर आयुष विभाग को भेजी जा चुकी है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे से सहमे यात्री, बड़ी संख्या में फ्लाइट टिकट कैंसिल। एयरपोर्ट पर 24 घंटे कॉल सेंटर व्यस्त बने हुए हैं और यात्री अपनी यात्रा को रीशेड्यूल करवाने, रिफंड एवं अन्य बुकिंग को आगे बढ़ाने जैसे सवाल जवाब कॉल सेंटर पर कर रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क से निकलकर मुरैना के जौरा तक पहुंच गए 5 चीते। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में 5 चीतों का एक ग्रुप देखा गया है। ये चीते जौरा के पास डैम के करीब सड़क पर घूमते हुए दिखाई दिए। वन विभाग ने चीतों की निगरानी के लिए टीम तैनात की है और ग्रामीणों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। सितंबर में दौड़ेगी भोपाल मेट्रो, पीएम मोदी कर सकते हैं शुभारंभ। भोपाल मेट्रो सितंबर में दौड़ेगी। सबसे पहले सुभाष नगर से एम्स के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ कर सकते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में डेडलाइन तय हुई। इंदौर से बनारस गई थी सोनम रघुवंशी। गाजीपुर जाने वाली बस में पास बैठी युवती ने खोला बड़ा राज। राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम की गिरफ्तारी के बाद कई नए तथ्य सामने आ रहे हैं। सोनम के साथ बैठी उजाला यादव ने बताया कि वह इंदौर से बनारस गई थी और वहां से बस द्वारा गाजीपुर पहुंची। सोनम ने अपना मुंह ढक रखा था और 2 युवकों ने उसे छोड़ने के लिए आए थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह बोले, 3 साल में गंगानगर तक बहेगा सिंधु जल, पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसेगा। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शनिवार को प्रारंभ हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। उद्घाटन सत्र में उन्होंने जनसंघ से भाजपा 1951 से 2025 विषय पर सत्र को संबोधित किया। बालाघाट मुठभेड़ में 3 महिला समेत 4 नक्सली ढेर। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 नक्सली मारे गए। पिथली थाना क्षेत्र के पाचमा दादर के पहाड़ी इलाके में हुई इस कार्रवाई में 3 महिला नक्सली भी शामिल थी। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के पास से भारी मात्रा से हथियार, जिनमें हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर शामिल है, बरामद किए। महिला आयोग सदस्य ने किया इंदौर की जेल का दौरा। मीडिया से चर्चा के दौरान उनसे सोनम रघुवंशी और मुस्कान और से जुड़े सवाल किए। इस पर उन्होंने कहा कि सोनम और मुस्कान ने जिस तरह से हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया, इस पर बोलने का कुछ फायदा नहीं है। शाह की बंद कमरे में चुनिंदा नेताओं संग चर्चा, मंत्रियों को दी बयानबाजी से बचने की नसीहत। भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को पार्टी की मर्यादाओं का पालन करने और सार्वजनिक मंचों पर सावधानी बरतने की नसीहत दी। सोनम की इन बातों पर यदि राजा रघुवंशी करता शक तो बच सकती थी उसकी जान। सोनम ने राजा को सोने की चेन ब्रेसलेट भी पहनकर चलने के लिए कहा था, जबकि राजा की मां को इस बात पर शंका हुई थी। उन्होंने सोनम की मां को फोन पर भी अपनी चिंता इस बात पर जताई थी। सीहोर की बेटी ने बढ़ाया देश और प्रदेश का मान। एशियाई चैंपियनशिप में दीपिका ने जीता ब्रांज मेडल। दीपिका डिमर ने थाईलैंड में चल रही एशियाई वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में 13 जून को आयोजित कैनोइंग C2 महिला 200 मीटर से ब्रांज मेडल प्राप्त किया है। इसमें सबसे खास बात यह है कि दीपिका वाटर स्पोर्ट में प्रवेश करने के 1 साल के भीतर ही 4 नेशनल मेडल प्राप्त कर चुकी है।
खेलते खेलते टूट गया ढक्कन, अपार्टमेंट के 15 फीट गहरे सीवर में गिरने से बालिका की मौत। सूचना पर नगर पालिका, एसडीआरएफ और पुलिस ने 4 घंटे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन बच्ची को मृत अवस्था में निकाला गया। हादसे के बाद कॉलोनी वासियों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए अपार्टमेंट प्रबंधन और बिल्डर पर एफआईआर की मांग करते हुए कोतवाली पर हंगामा किया। इंदौर में कोरोना मामलों में तेजी, औसतन रोज मिल रहे 4 मरीज। इंदौर में पिछले 24 दिनों में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि देखी गई है। हर दिन औसतन 4 नए मरीज मिल रहे हैं। अब तक 112 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 100 इंदौर के हैं। मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन, 1 दिन में मिलेगा। मध्य प्रदेश में मूल निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के बाद 1 दिन में डिजिटल प्रमाण पत्र बनकर व्हाट्सएप पर पीडीएफ पहुंच जाती है। यह प्रमाण पत्र सरकारी योजनाओं, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए आवश्यक है। अनाथों के लिए मसीहा बने इंदौर के किशन चौहान, अब तक 750 से ज्यादा युवतियों की करवा चुके शादी। इंदौर के किशन सिंह चौहान की जो अब तक 750 से अधिक अनाथ, मूक, बधिर और गरीब युवतियों की शादी करवा चुके हैं। उनके अलावा राजन रनाडे की कहानी भी प्रेरित करती है। जालसाज ने व्यवसायी को लगाई 3,81,000 की चपत, आरटीजीएस से भुगतान कर खरीद लिया सोना। जब बैंक से जानकारी मिली तो कुलदीप ने फौरन शिकायत की और पेमेंट रोक दिया गया। मामले की जांच गौतम नगर पुलिस के साथ साथ अरेरा हिल्स थाना पुलिस भी कर रही है। गौतम नगर पुलिस ने एक व्यवसायी कुलदीप हरवानी की शिकायत पर अज्ञात सालजाज के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। मोबाइल और पर्स स्नैचिंग करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी व मुखबिर की सूचना से तीनों आरोपियों कासिम खान, मोहम्मद आसिफ और आयान खान को पकड़ा। आरोपियों से महिला का सामान और लूट में प्रयुक्त बाइक बरामद कर ली गई है। एक जगह पर चिपके पुलिसकर्मियों के तबादले शुरू। सालों से एक ही थाने में डटे पुलिसकर्मियों के तबादले शुरू हो गए हैं। एसपी पांडा बिलोचन शुक्ल ने पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के पहले ही 36 अधिकारियों, कर्मचारियों का ट्रांसफर कर प्रशासनिक सर्जरी कर दी है। शिलांग पुलिस करेगी आरोपियों से राजा के जेवर बरामद, खाई में फेंकने से पहले निकाले थे। आरोपियों को इंदौर लाकर किराए पर लिए गए फ्लैट के बारे में शिलांग पुलिस ने कोई फैसला नहीं लिया है, जबकि सोनम ने हत्या के बाद इंदौर में ही 14 दिन फरारी काटी थी। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने अभिराज और सोनम की आमने सामने पूछताछ नहीं की है। मेट्रो में 75% छूट खत्म, अब खर्च करने होंगे ज्यादा पैसे। मेट्रो में सफर करने में यात्रियों की रुचि कम होती जा रही है। बीते 1 हफ्ते में टिकट में 75% छूट के साथ मात्र 36,055 यात्रियों ने सफर किया। मैं पक्का सनातनी हूं, अंबेडकर मूर्ति विवाद में बोले पूर्व सीएम। एमपी हाई कोर्ट की ग्वालियर पीठ परिसर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाने वाले विवाद को लेकर 18 जून को अहम बैठक होने वाली है। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी प्रतिमा लगाए जाने का समर्थन किया है। गर्मी में खुले बरगी डैम गेट, शहर में जल संकट की आहट, बंद पड़े पावर प्लांट। शहर में जल संकट की आहट और रेलवे में पानी के संकट की खबर के चलते संभवतः पहली बार बरगी डैम गेट खोल दिए गए हैं। शिवपुरी में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिरा, 6 मजदूर घायल, सिंधिया ने किया था भूमि पूजन। यह ओवरब्रिज 80 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिसका भूमि पूजन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। घटना को लेकर कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा ने घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इंदौर में बैटिंग करते दिखेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली, जारी हुआ शेड्यूल। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित होलकर क्रिकेट स्टेडियम में बड़ा मैच होने वाला है। यहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मैच खेला जाएगा। बीसीसीआई ने जारी किया पूरा शेड्यूल।
अब गांव तक मिलेगी परिवहन सुविधा, चलेगी 2 फ्लोर बसें, जुड़ेंगे 6 नए रूट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 25 किलोमीटर के दायरे में बसे गांव और कस्बों को अब बेहतर और किफायती सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलने जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।